अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ्स लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स सॉल्व किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने HCF ही फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF फाइंड किया था। अब यहाँ पे हमें कहता है कि आप HCF फाइंड करें, लेकिन कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक नंबर यानी एक एक्सप्रेशन को अंदर लिखते हैं, एक को बाहर लिखते हैं। तो इस तरह हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड करके हम HCF निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमें ये नहीं बताया हुआ कि हमने कौन सी एक्सप्रेशन को अंदर लिखना है, कौन सी एक्सप्रेशन को हमने बाहर लिखना है। तो ये हम खुद देखेंगे कि हमने कौन सी एक्सप्रेशन को अंदर लिखना है और कौन सी एक्सप्रेशन को हमने बाहर लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना, इसमें आप देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो अंदर लिखना है, और जिसमें वेरिएबल की पावर कम होगी वो आपने बाहर लिखना है। पहली चीज़ आप ये देखेंगे, ठीक है, जिसमें वेरिएबल जो दो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो अंदर लिखना है, और जिसमें वेरिएबल की पावर कम होगी वो आपने बाहर लिखना है। अब अगर इस तरह आ जाए कि यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे पावर दोनों में सेम हो, तो जब पावर दोनों में सेम हो तो फिर आप देखेंगे कि जो पावर जिनकी पावर सेम है उनका आप कोफिशिएंट देखें। यानी अब देखें इस एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है ना। अब आप इन दोनों का कोफिशिएंट देखेंगे, इनके साथ जो नंबर होते हैं, जुड़ा हुआ नंबर होता है, उसको आप देखेंगे। जिसके साथ जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा ना, जो जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो आपने अंदर लिखना है, और जिसका कोफिशिएंट कम होगा वो आपने बाहर लिखना है। तो आप इस केस में देखें तो दोनों एक्सप्रेशन में पावर भी सेम है और दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है। तो जब इस तरह का केस आ जाए जिसमें पावर भी सेम हो और कोफिशिएंट भी सेम हो, तो वहाँ पे फिर आपकी मर्ज़ी कि आप कोई भी एक्सप्रेशन अंदर लिख लें, कोई भी एक्सप्रेशन बाहर लिख लें, इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखें, एक एक्सप्रेशन को मैं बाहर लिख रहा हूँ और दूसरे एक्सप्रेशन को मैंने अंदर लिख लिया। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपने हर स्टेप में ये पहला नंबर अंदर आपने बराबर करना है, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारी डिवीज़न ख़त्म हो सके। तो इस टर्म को बराबर करने के लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने तीन चीज़ें चेक करनी होंगी। सबसे पहले देखना है कि इसका साइन कौन सा है, फिर देखना है इसका कोफिशिएंट क्या है, फिर इसकी पावर क्या है। सबसे पहले देखें इसका साइन क्या है, प्लस है ना, साइन नहीं होगा तो प्लस होगा। अब इस साइन को आप बाहर वाले पहले नंबर के साथ चेक करेंगे कि यहाँ पे बाहर वाले जो पहला नंबर है इसका साइन क्या है। तो इधर भी साइन नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके साथ भी क्या है? प्लस है। अब प्लस को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि दोबारा प्लस आ जाए? तो वो हम किस से मल्टीप्लाई कर लें? प्लस से। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट आप देखें, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। अब बाहर आ जाए, इसका कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे क्या है? इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो 1 को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि दोबारा 1 आ जाए? तो वो 1 ही है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। अब लास्ट जो चीज़ आपने चेक करनी है वो इसकी पावर देखनी है कि यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, यहाँ पे भी x की पावर क्या है? 2। तो दोनों जगह पे जब पावर बराबर होगी ना, तो यहाँ पे आपने x यानी वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना। अब हमने इस सारे एक्सप्रेशन को हमने किस से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस 1। तो 1 से तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उससे वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, 1 जब माइनस प्लस माइनस माइनस 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स, प्लस माइनस माइनस 1 6 6। अब जब ये एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगी। अब इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे लिखना है। तो जो टर्म यानी जिसकी पावर यानी एक्स स्क्वायर वाला जो होगा उसको हमने एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना है, एक्स वाले टर्म को हमने एक्स वाले टर्म के नीचे लिखना है, और कांस्टेंट टर्म को हमने कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है। तो यहाँ से देखें, ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाले को एक्स के नीचे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के नीचे। अब हमने इसको माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो हम नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज करेंगे। ये चेंज साइन इसलिए होता है कि ये माइनस जो होता है ये तमाम के साथ होगा, तो इसलिए तमाम का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे देखें प्लस 1x है और ये माइनस 2x है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे। 2x से 1x को निकालें तो 1x रह जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस 6 से 3 को निकाल लें तो ये आ जाएगा +3। अच्छा, यहाँ से हमें मिला -x + 3। तो जब हम डिवीज़न करते हैं तो हम अमूमन जो फर्स्ट टर्म होता है ना इसको हम पॉजिटिव रखते हैं ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म माइनस आ रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप देखें ये x और 3 किसी और टेबल में तो नहीं आते, तो इसको मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, डिवाइड कर लूँगा, डिवाइडिंग बाय -1। सिर्फ इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया किससे, -1 से, ताकि ये फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। वरना आप माइनस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये से जब मैं माइनस से डिवाइड करूँगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस -3। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास इससे ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप इसके साथ देखेंगे कि इसमें और इसमें कौन सी एक्सप्रेशन की पावर ज़्यादा है वो अंदर लिखना है और कौन सी एक्सप्रेशन की पावर कम है वो आपने बाहर लिखना है। तो यहाँ पे देखें x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। यानी अब यहाँ से दोबारा हमारी डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से इसको और इसको हम देखेंगे कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो अंदर और जिसकी पावर कम होगी वो हमने बाहर लिखना है। तो इधर देखें x की पावर 1 है, इधर x की पावर क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे हमारी जो दोबारा से डिवीज़न स्टार्ट होगी इसमें हमारे पास x - 3 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर -3 x स्क्वायर माइनस x -6 ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ ना यहाँ पे। अच्छा, अब देखें दोबारा से हमने इस एक्सप्रेशन में ये फर्स्ट टर्म को बराबर करना है ना, तो इसके लिए हम इसका साइन देखेंगे कि साइन कौन सा आ रहा है, प्लस आ रहा है। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, वो प्लस से आते हैं। फिर कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आते हैं। फिर आपने पावर देखना है, इधर x की पावर क्या है, 2, इधर x की पावर क्या है, 1। तो अब आपने देखना है कि इस x की पावर इस x से कितनी कम है। तो देखें x पावर 2 और x पावर 1, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2, तो एक x पावर कम है ना, तो हम एक x इसके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे x क्यूब होता और यहाँ पे x होता तो फिर हम x स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। जितनी पावर कम होगी वो उतने हम x की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब x - 3 से हम ये बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 मल्टीप्लाई बाय 1x प्लस 1x, या सिर्फ x भी आप लिख सकते हैं, 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 3x ये आ जाएगा 3x। तो अगेन देखें x स्क्वायर को हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे और x वाले टर्म को हम x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। माइनस करेंगे तो नीचे वाली एक्सप्रेशन का अगेन साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये x स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस 3x माइनस 1x, तो 3 - 1 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब इसमें देखें यहाँ पे दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 से जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा x और 6 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -3। ये 2 से डिवाइड होगा x रह जाएगा, माइनस अपनी जगह, 6 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3। अब इसको और इसको देखें तो दोनों सेम आ रहे हैं ना। अब इसमें कोई भी आप अंदर लिख लें, कोई भी बाहर लिख लें, तो यहाँ से हमारा x - 3
ये अंदर आ जाएगा और यहाँ से जो रहेगा वो हमने बाहर लिख दिया। तो x-3 दोनों सेम टर्म में तो सेम होंगे, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x-3, माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो अब इसमें हमारा HCF क्या होगा, HCF हमारा वो नंबर होगा जो लास्ट में हमारा बच जाएगा, डिवाइज़र जो हमारा लास्ट में होगा वही इसका क्या होगा HCF होगा। नीचे जगह नहीं तो HCF में इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ। HCF हमारा क्या है, डिवीज़न हमारी किससे ख़त्म हो गई है x-3 से, तो इनका HCF हो जाएगा x-3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है y³ - 3y + 2 एंड y³ - 5y² + 7y - 3। उसी तरह हमें दो एक्सप्रेशन गिवन है, इसका हमने HCF बाय डिवीजन मेथड सॉल्व फाइंड करना है। तो उसी तरह देखें हमने कौन सी एक्सप्रेशन को अंदर लिखना है, कौन सी को बाहर लिखना है। पावर देख लें, इधर भी x³, यहाँ भी y³ और यहाँ भी y³, पावर दोनों की सेम है। कोफिशिएंट देख लें तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है और पावर भी सेम है। तो आपकी मर्ज़ी जो एक्सप्रेशन आप अंदर लिखना चाहते हैं, जो बाहर लिखना चाहते हैं। तो मैंने y³ - 3y + 2 इसको बाहर लिख दिया और y³ - 5y² + 7y - 3 इसको मैंने अंदर लिख दिया। सेम वही काम आपने करना है कि फ़र्स्ट एक्सप्रेशन को, यानी जो अंदर वाली एक्सप्रेशन है इसका फर्स्ट टर्म आपने बराबर करना है। तो सबसे पहले इसका देखें साइन क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई कर लें। कोफिशिएंट यहाँ पे क्या चाहिए 1, इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, तो दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखें दोनों की पावर सेम है ना, तो जब पावर सेम होगी तो मैंने आपसे कहा कि आपने कोई भी रिएबल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। सही हो गया। अब ये सारा टर्म जो बाहर लिखा है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें। y³ - 3y + 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आ जाएगा y³ - 3y + 2। अब ये टर्म हमने यहाँ पे लिखने हैं, तो सेम टर्म को हमने सेम टर्म के नीचे लिखना है। यानी y³ है तो इसको y³ के नीचे लिखेंगे। दूसरा हमारे पास y वाला टर्म आ रहा है, स्क्वायर वाला y² वाला टर्म मौजूद नहीं, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा -3y प्लस कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे माइनस करेंगे, नीचे वाली एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना है। ये y³ के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं था ना, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। -5y² + 3y + 7y, ये हो जाएगा +10y - 2 - 3, तो ये हो जाएगा -5। अब इसमें देखें तो अगेन हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो उसको हमने पॉजिटिव करना है, ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे देखें 5, 10 और 5, ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। एक तो माइनस को हमने ख़त्म करना है, तो एक तो मैं माइनस से डिवाइड करूंगा और दूसरा किस टेबल में आ रहे हैं 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो -5 से इसको मैं क्या कर लूँगा डिवाइड करूँगा। तो जब ये सारा -5 से डिवाइड होगा तो -5 से ख़त्म हो जाएगा, y² रह जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस 10 को 5 से डिवाइड कर लें 2 और माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5। अब इसमें और इसमें देखें तो इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर क्या है कम है, तो अब ये वाले एक्सप्रेशन हम बाहर लिखेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन हमने अंदर लिखने। तो यहाँ से आ जाएगा y³ - 3y + 2। अगेन हमने इस फर्स्ट टर्म को बराबर करना है ना, तो साइन कौन सा है प्लस, इधर भी प्लस है तो हम प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। पावर देख लें, इधर y की पावर 3 है, इधर y की पावर 2 है, तो इस y की पावर इस y से एक कम है ना, तो हम एक y यहाँ पे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब ये सारा टर्म इस एक y से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1y से। तो प्लस इंटू प्लस प्लस y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस y मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर प्लस 1y 1 1 ज़ा 1y। अब देखें एक हमें मिला y क्यूब, तो ये तो आ जाएगा y क्यूब के नीचे। दूसरा हमें मिला माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना, तो हम इसको यहाँ पे बाहर लिखेंगे, तमाम टर्म से बाहर। फिर दूसरा हमारे पास आ रहा है y, तो इसको y वाले टर्म के नीचे लिखेंगे 1y। अब इसको हमने सब्ट्रैक्शन करनी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये y क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब चूँकि इस y की पावर ज़्यादा है ना, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। अब ये वाला देखें, ये माइनस 1y माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 2। अब इसमें देखें तो तमाम नंबर देखें 2, 4 और 2 तमाम नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 से। इसको डिवाइड कर लें किससे, डिवाइडिंग बाय 2। तो जब देखें ये 2 से डिवाइड होगा ना, तो ये 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर। 4 2 से डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा 2y, और 2 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2। अब ये वाला नंबर हम बाहर लिख लेंगे और अंदर ये वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ दोनों सेम है, देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये और ये दोनों सेम है ना, तो आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवीज़न ख़त्म हो गई। तो HCF हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा जो डिवाइज़र रह गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हमारा इन दोनों HCF का क्या हो जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसके 2 पार्ट रहते हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इनमें आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।